ना थके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा यूट्यूब पर वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है, मैथ का टॉपिक है अनुपात समानुपात। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक दो प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, गारंटी के साथ लिख के देती हूँ, पेपर में प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपल मिलेगा, कठिन मिलेगा, कैसा भी मिलेगा आप कर दोगे। अगर आप मन से समझ जाओगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। बस कुछ नहीं, जैसा कि आपको पता है 4 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव और भिन्न, और कल परसों खत्म हुआ है आपका परसेंटेज, प्रतिशतता। आज हमने टॉपिक उठाया है अनुपात समानुपात। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन कोई दूर नहीं है। जो कहते हैं ना कि मैथ में कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर ना समझें, एक बार उस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा समझने की कोशिश करें, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कहती हूं कि आप मन से उस चीज को नहीं समझ रहे, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। हाँ, पहली बार नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि आप मन से नहीं पढ़ रहे। चलो कोई नहीं, हम रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अनुपात होता क्या है, यही तो पता होना चाहिए ना हमें कि अनुपात हमारा होता क्या है। जब हमें अनुपात ही नहीं पता तो हम क्वेश्चन कैसे कर लेंगे अनुपात के। जैसे कि अनुपात होता क्या है, ए तथा बी का हमें निकालना है अनुपात। तो बस कुछ नहीं, अनुपात का मतलब होता है कि ए तथा बी है। ठीक है, ए बट्टे बी, ये आपका अनुपात होता है। अनुपात को हम ए अनुपात बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और अनुपात को हम ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं। क्या आपको समझ आया? अनुपात होता क्या है? ए, ये अनुपात का चिन्ह है, 2 बिंदी लगी है ना, ये अनुपात का चिन्ह है। ए अनुपात बी बराबर, अब भाई ये बट्टे का मतलब क्या होता है? ये बट्टे का मतलब होता है भाग, कि हम बी का भाग ए में दे रहे हैं। समझ गए ना? अब ऐसे ही हम देखेंगे समानुपात क्या होता है। समान अनुपात, समान का मतलब बराबर, समझ गए ना? ए अनुपात बी, अभी बताया था ना, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी को ए बट्टे बी लिखा, समझ तो आ गया ना आपके? तो ऐसे ही मैं इसे ए बट्टे बी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समान मतलब बराबर, ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी बराबर हैं। यहाँ भी बराबर दे दिया है, लेकिन हम इससे वैसे भी समझ गए हैं कि ये बराबर है। सी अनुपात डी को मैं सी बट्टे डी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी बट्टे डी, बस हो गया। अगर आपको कैंची का गुणा करना है तो आप कैंची का गुणा कर लो, ए गुणा डी हो जाएगा बराबर सी गुणा ए गुणा डी है ये। ठीक है, सी गुणा बी, ये हमारा आ गया समानुपात। अच्छे से समझ आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब आप देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे ए अनुपात बी का विलोमानुपात। विलोम शब्द आपने हिंदी में पढ़े होंगे, ऊंचा का नीचा, छोटा का बड़ा, समझ पा रहे हैं ना? विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रही हूँ। ठीक है, कभी कभी पेपर में, नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि विलोमानुपात को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देगा तो आप बता दोगे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब भाई आपने ए अनुपात बी को क्या लिखोगे? ए बट्टे बी तो लिखोगे, लेकिन ये है आपका अनुपात में। किस में है ये? अनुपात में। तो मैंने अभी आपको बताया था उल्टा होता है, यही तो बताया है। तो बस कुछ नहीं, इसे आप ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, तो कितना हो गया? बी बट्टे ए। क्या आपको समझ नहीं आया विलोमानुपात? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम आगे का विलोम पूछ रहे हैं तो पीछे ही तो होगा, ऊपर का पूछ रहे हैं तो नीचे ही तो होगा। ऐसे ही ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया। आशा करती हूँ तीनों अनुपात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हों। अब अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। इनके ऊपर अक्सर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, द्विघाती अनुपात। द्विघाती मतलब जिसमें 2 घात हो। द्वि
दो घाती घात, जिसमें दो घातें हों उसे हम कहते हैं द्विघाती अनुपात। ठीक है, इसे हम वर्गमूला अनुपात भी कहते हैं। अब आपने दशमलव जो भिन्न कराई थी, शायद मैंने उसमें वर्ग कराया था। ठीक है, नहीं कराया होगा तो कोई नहीं, वर्गमूल वाले में करा दूंगी। अब आपको ऐसे पता नहीं है क्या, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो यही तो कहना चाह रही हूँ, वर्गमूला अनुपात में क्या होता है, A B C आपको दिए गए हैं। अब भाई द्विघाती मतलब 2 घात, या वर्ग का मतलब 2 घात, तो A स्क्वायर घात, सॉरी घात नहीं है ये, अनुपात B स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। क्या इसमें नया हो गया? कुछ भी नया नहीं हुआ, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर बाई चांस आपको 2 संख्या दी हो, जैसे A अनुपात B का पूछ रहा है द्विघाती, तो बस कुछ नहीं, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। अगर 3 दिए हैं तो 3 का कर दो, 4 दिए हैं तो 4 का कर दो। अब एक बार इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है 5, 7, 8 का द्विघाती अनुपात बताइए। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। द्विघाती मतलब 2 घात, 2 घात स्क्वायर लगा दो इन पे। 5 का वर्ग 25, 49, 64, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। अब अगला हम देखते हैं सूत्र क्या है, बस इनको थोड़ा ध्यान में रखना। और वैसे मुझे पता है कि आपके ध्यान में आ गए होंगे। द्विघाती मतलब 2 घात, वर्ग हम पढ़ते ही रहते हैं, वर्ग का मतलब ही 2 घात होता है। और वर्गमूलानुपात, वर्गमूला अनुपात ये होता क्या है? एक सेकेंड, वर्गमूलानुपात ये थोड़ा गलत हो गया है, इसे आप करेक्शन कर लीजिए। ये वर्गमूलानुपात नहीं है, ये है वर्गानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, और ये वर्गमूलानुपात आपसे पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, अंडर रूट में A, अंडर रूट में B, अंडर रूट में C का अनुपात। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है तो बस कुछ नहीं, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो, यहाँ भी चढ़ा दो और यहाँ भी। वर्गमूला अनुपात ही तो पूछा है, तो बस कुछ नहीं, 81 किसका वर्ग होता है? 9 का होता है ना, तो 9 निकल आया, यहाँ 16 निकल आया, यहाँ 11 निकल आया। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे त्रिघाती अनुपात। समझ पा रहे हैं ना? त्रिघाती मतलब 3 घाती वाला अनुपात। तो बस कुछ नहीं, A क्यू हो जाएगा, अनुपात B क्यू, अनुपात C क्यू। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का त्रिघाती बताना है आपको। तो बस कुछ नहीं, घात 3 लगा दो, यही तो बताया है मैंने। घात 3 लगा के करो इसे, तो 3 का क्यू कितना हो गया? 27 अनुपात 64 अनुपात 125। ये आपका त्रिघाती अनुपात हो गया। समझ आया आपको? घन मूलानुपात, जैसे उसमें हमने वर्ग मूलानुपात पढ़ा था ना, अंडर रूट में A किया था, उसी प्रकार अंडर रूट में A, उस पे वर्ग में आपकी 2 घात यहाँ छिपी थी, लेकिन जो 2 घात छिपी होती है उसे हम लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर 3 या 4 या 5 कितनी भी घात छिपी हो तो उन्हें हम ऐसे लिख देते हैं। समझ आया आपको? उसी प्रकार मतलब अंडर रूट में A, फिर 3, अंडर रूट में B 3 घात, और अंडर रूट में C 3 घात। मतलब घात मतलब घन के रूप में दी हुई हैं। किस में दी है? अंडर रूट में। समझ आया आपको? अब जैसे ही उसने ये क्वेश्चन दे दिया है, फिर पूछा है घन मूलानुपात बता दीजिए, तो हमें फॉर्मूला आता है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और हमें 1 से लेकर 10 तक घन भी अच्छे से याद है, और 1 से 20 तक हमें वर्ग भी अच्छे से याद है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। तो बस कुछ नहीं, 64, 125, 216। 64 किसका घन होता है? पता है ना आपको? 4 का। 125 5 का, और 216 होता है आपका 6 का। अब आप कहोगे कि हमें तो याद नहीं है, तो कुछ नहीं, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही देखो ये 64 आ रहा है, लेकिन जो अगर ऐसे घन के रूप में दे दिया जाए, जैसे ये हो गया ना, तो इसका सिर्फ एक ही जोड़ा मानेंगे। अगर यहाँ वर्ग के रूप में दिया जाता है ऐसे, समझ जाइए, तो इसका सिर्फ एक ही जोड़ा मानते। यही समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं समझाना चाहते। अब आप चतुर्थानुपात पढ़ेंगे। इन फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस कुछ नहीं, देखो आप देख पा रहे हैं इधर 4 बिंदी हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं।
चार बिंदी का मतलब होता है बराबर, बताया था ना अभी, दूसरे में बताया था समानुपात में। चार बिंदी का मतलब बराबर, चार बिंदी का मतलब बराबर, और ये दो बिंदी का मतलब बट्टे में संख्या को लिखते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो देखो इससे मैं क्या लिख दूं, a बट्टे बी बराबर c बट्टे x। समझ आया? कैंची का गुणा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ax बराबर bc, x का मान निकल आया bc बट्टे a। ये आपको समझ आया? कुछ नहीं किया, कैंची का गुणा कर दिया, x का मान निकाल दिया है। आप चाहो तो इधर a का मान निकालोगे तो a बराबर x बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही आप तृतीय अनुपात को देख लीजिए, a बट्टे b बराबर b बट्टे x। समझ आया आपको? कैंची का गुणा कर दो आप। देखो b गुणा b, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार बराबर हो। तो आधार बराबर है ना, b पे घात 1 है, तो ये कितना हो गया, b स्क्वायर बराबर ax। तो हमें x का मान निकालना है या a का मान निकालना है, जो जैसा वो पूछेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो बस कुछ नहीं, x का मान निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर बट्टे a, इसका ये बन गया। जो तृतीय अनुपात है उसका ये बना है, चतुर्थ अनुपात का ये बना है। समझ तो आ रहा होगा ना आपको? अब आप मध्य अनुपात का देख लीजिए, a अनुपात x बराबर x अनुपात b। देखो ये x और ये x गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार बराबर हो। तो x स्क्वायर बराबर ab, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, x बराबर अगर ये स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। अगर घात नहीं दिख रही तो ये कितनी घात है, दो घात हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन दो घात को वो कभी दिखाता नहीं है, तो आपको अक्सर समझना है कि दो घात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी उम्मीद के साथ आशाएं लगाए बैठी हूँ आपसे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो बस कुछ नहीं, a अनुपात b बराबर 4:5 दिया है, b अनुपात c बराबर 6:7 दिया है। एकदम सही क्रम में अगर आपको ये दोनों एक जैसे मिल जाए, ये दोनों आपको एक जैसे मिल जाएं तो कुछ भी नहीं सोचना, उल्टी एन बनाना जानते हो ना? मैं भी जानती हूँ, तो मैंने बना दिया उल्टी एन, इसमें भी बना दो। अब हम करेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप उल्टी एन बना दो, कुछ भी मत सोचो, बिना सोचे समझे बना दो। अब हम करेंगे क्या, देख लीजिए आप, इसका गुणा इसमें करो, 6 चौक 24, ऐसे ही तो जा रहा है, ये 24 कर दिया। अब ये ऐसे जा रहा है, इन दोनों का गुणा करो, 6 पंजे 30। अब ये ऐसे जा रहा है, इन दोनों का गुणा करो, 5 सत्ते 35। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है कि कहीं ये एक पहाड़े से कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहे ना। ये आपका क्या आया, a अनुपात b अनुपात c आया है, a b c की वैल्यू ये आ गई। लेकिन उसने पूछा क्या है, a अनुपात c पूछा है ना उसने, a अनुपात c पूछा है। a का मान कितना है 24 और c का मान कितना है 35। तो ये हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ आया हो। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्या दिया है देख तो पा रहे हैं ना? तो बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि a का भाग b के भाग का 2/5 है, भाग का मतलब जानते हैं ना, बट्टे में। देखो a का भाग b के भाग का, a बट्टे b बराबर 2/5 दिया है। तो मैंने आपको बताया था ना, a अनुपात b को हम a बट्टे b लिखते हैं, पहले ही अनुपात में बताया है, तभी तो बोला था कि उस चीज को अच्छे से समझ लोगे ना तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। a अनुपात b बराबर क्या लिख लूँ, 2:5। अब ये क्या कह रहा है, b का भाग c के भाग का, तो b का भाग c के भाग का 3/4 है, तो इसे क्या लिख लूँ, b अनुपात c बराबर 3:4। समझ आया? अभी क्वेश्चन ये 2 है, इससे पहले क्वेश्चन 1 कराया है, उसमें मैंने आपको बताया था ये दोनों देखो एक जैसे मिल रहे हैं, कैंची उल्टी एन बना दो, कैंची नहीं उल्टी एन। ठीक है, ऐसे ही इनका गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a, ये दोनों b मिल रहे हैं तो b अनुपात c। ठीक है, ये वाला c भी ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 कुछ भी कर लो आप, गुणा करके वो उल्टा पुल्टा कैसे भी करोगे ना, तो आप गुणा करके वही संख्या आएगी। देखो 2 तिया 6, 5 15, 5 चौक 20। उसने पूछा क्या है, a अनुपात c, मतलब a की वैल्यू 6 है, a अनुपात c पूछ रहा है ना वो, और c की वैल्यू 20 है।
तो 2 से कट रहे हैं, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 10 बार, तो A/C आपका 3:10 आ गया। आशा करती हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 3 देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था ना, उसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 को भी कर लेंगे, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। तो हमें क्या करना है, A का भाग B के भाग का 3:4 है या 3/4 है। तो मैं ऐसे लिख दूँ A/B बराबर 3:4। क्वेश्चन 2 में मैंने अच्छे से बताया है, A/B बराबर 3/4, A/B बराबर 3:4 हम इसे लिख सकते हैं। तथा B का भाग C के भाग का कितना है, 1:2 है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है C का मान D के मान का 4:5 है। अब आपको करना क्या है, अब आप कंफ्यूजन में है ना कि आपको करना क्या है। तो हमें कंफ्यूजन या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे, करेंगे, या आप ट्रिक वगैरह कुछ भी सोच सकते हैं। बस मकसद है कि आप सीख जाएं। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको A/B, देखो ये मिले हैं ना, ये भी मिल रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन तीनों का गुणा कीजिए। 4 तिया 12, फिर आपको ये 3 छोड़ना है। जो मैं छोड़ रही हूँ उसका मैंने गोला बना दिया है, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, लेकिन 3 संख्याओं को लेके चलना है, ठीक है। अब 1 का 4 का और 4 का गुणा कीजिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब आपको 1 को छोड़ना है। अब आप क्या करोगे, इसका गुणा करो। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब आपने इसको भी छोड़ा, मतलब देखो पहले तो ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, अब आपने 4 को छोड़ दिया, तो इन तीनों का गुणा कर लो। 5 दूनी 10, चौक 40। अब ये सारी संख्या 4 के पहाड़े से कट रही है। 4 का भाग दो सब में, 3:4:8:10। क्या ये संख्या अब कट रही है, नहीं कट रही ना। तो A/B/C पूछा है, तो ये ही मेरा आंसर हो गया। आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ आया हो। आज की क्लास 1 में आपको रेशियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्लास 2 हम कल लेकर आएंगे। जय हिंद।